हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। तो अब इस वीडियो में हम पार्ट बी करने जा रहे हैं और पुरानी जो भी इसके जो पहले का है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन देखिए। तो 21 में बोला गया अगर a की वैल्यू 2 + √3 है तो 1 अपॉन में a कितना होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप a की वैल्यू पुट करो और उसका रेशनलाइज कर दो, हर का परिमेयकरण कर दो, ठीक है। तो ये हमें तो इक्वल टू में a कितना है 2 + √3। अब ये चीज ऊपर चली गई और ये चीज नीचे आ गई, बस साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, माइनस नीचे, ठीक है। जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे, यहाँ जो लिखा है साइन चेंज वाला, ठीक है। हम ये आंसर कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक, सॉल्व तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और a + b a - b पहले वाले पे स्क्वायर लग जाता है और दूसरे वाले पे स्क्वायर लग जाता है। हमेशा नीचे यही वाला फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - √3, 2 दूनी 4, रूट से कट गया 3 आ गया। तो 2 - √3, 4 में 3 का 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बात वैसे बच्चे माइंड में भी कर लेते हैं, अगर ऐसा होता तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर 2 दूनी 4 में से घटाने पर 1 आ रहा हो, मतलब चलो वो शॉर्टकट होता है। अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया क्या आंसर आएगा। तो 21वें का इतना ऐसे करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये पूरी स्टेटमेंट लिख के इसके सामने आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब सेकंड देखो, समझ आ गया इसका आंसर। अब देखो सेकंड, नीचे 1 लगाओ न लगाओ मर्जी है, ठीक है, क्योंकि 4 में 3 का 1 को कैसे डिवाइड करो वही आता है। अब ये कह रहा है कि अगर p की वैल्यू p -4 - 3 है, देखो ध्यान से। तो ये कह रहा है x अक्ष से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे x का -4 है, -3 बनाना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, और आपको शॉर्टकट याद रखना है। देखो इधर माइनस होता है, हाँ या ना, और इधर माइनस होता है। आपको पता है जब दोनों माइनस को तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, हाँ या ना। तो x का -4 का है, ये रहा, ठीक है, और y का -3 का है, ये रहा। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, देखो मैं आपको इसलिए लिख के करके दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई और आएगा तो आप कर तो लोगे, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है ना, इसलिए। अब देखो कह रहा है x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताओ, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। देखो x एक्सिस कौन होता है, ये लाइन x होती है ना, x एक्सिस, और ये y एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, x एक्सिस से कितनी दूर है, देखो कितनी दूर है, एक। तो यहाँ से यूं पता लगाना मुश्किल, तो यहाँ चले जाओ, ठीक है। तो -3 ना, देखो x का -4, y का -3 था, ये रहा। तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कितना आ गया, 3 डिस्टेंस। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तो y की वैल्यू होगी, और y एक्सिस बोलेगा तो x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्योंकि ये कितनी दूरी पर है, ये लाइन मतलब ये तो 3 है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो है दूसरे का 3 आ गया। माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होती। तो या तो आपको बहुत प्रैक्टिस है, आपको पता ही है कि अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए तो y की वैल्यू होगी, क्योंकि पहले वाला x दूसरा वाला y होता है, और अगर y एक्सिस बोलेगा तो x की वैल्यू होगी, ठीक है। नहीं तो आप करके देख लो, इसलिए मैंने करके दिखाया, मैंने सीधा आंसर नहीं बताया आपको, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसकी सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आ गया कर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय। आपको फॉर्मूला लिखना है, हीरोन फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, तो ये हम फोर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ जो है इसका होता है s - a s - b
एस माइनस सी, फिर रूट लगाना मत भूलना, ठीक है। ओके, अब आ जाओ 22 पर। 22 क्वेश्चन में कह रहा है आपको बताना ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये कह रहा है दो ट्रायंगल हैं, वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में सुन लो कि ये कह रहा है दो ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके तीन पैरामीटर जो है ना, जो 6 होते हैं ना, उसमें से कोई भी 3 इक्वल हो जाए। ये कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अगर 6 मापदंडों में से कोई भी 3 बराबर हो जाए। नहीं, ये फॉल्स है। आप कहोगे सर 3 चीजें तो बराबर करनी होती हैं, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। देखो डियर, अब ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल का टोटल 180 है, और ये भी 60 का, 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 तीनों एंगल बराबर है, पर ये बराबर, लेकिन इसकी शेप जो है ना वो तो सेम है, लेकिन साइज सेम है नहीं ना। मैंने आपको पुरानी वीडियो में जो बताया था कि कॉन्ग्रुएंट उसे ही कहते हैं जिसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। अगर यहाँ पे बोल देते ना कि ए नियम को छोड़ के, ए नियम को छोड़ के, तभी ट्रू हो जाता। तो 22 का पहले का क्या आ गया? फॉल्स, मतलब असत्य। क्लियर हो गया? अब सेकंड देखो, ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ के 0.8 आता है, 0.3 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.8 आता है। देखो ये भी एक डिजिट के बाद बाहर है, ये भी मतलब पॉइंट के बाद बाहर है, पॉइंट के बाद बाहर है, और दोनों एक एक डिजिट वाले, तो यही आंसर आएगा। ये तो 3 लिखा बटे में 9, 5 बटे में 9, 8 बटे में 9, ठीक है। तो देखो ऐड करो। अब देखो इसकी मैंने शॉर्टकट वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लेना, नहीं तो शॉर्टकट वीडियो लिख के ASC स्टार्टर लिख देना, आ जाएगी, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसी में आप समझ लेना अच्छे से। तो ये क्या है बच्चों? ट्रू है। क्या है? ट्रू। अब आपको ऐसे करना नहीं है, आपको सीधा सेकंड लिख के ट्रू लिख देना आंसर, ठीक है। सत्य है, ये तो मैंने आपको समझाया, आप रफ में करेंगे इसे, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर ना वो सारे इंटीजर होते हैं। बताओ, होते हैं? देखो इंटीजर वो होते हैं बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर किसे कहते हैं, और मैं पहले इंग्लिश वाले को बताता हूँ। देखो इंटीजर वो होते हैं बच्चों, जैसे 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। तो जो कंप्लीट नंबर होते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है, मतलब बटे में नहीं होते। ये कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर है ना उनको हम इंटीजर में दिखा सकते हैं। अब इसको इंटीजर में दिखा सकते हो आप, अगर ये करेंगे डिवाइड तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में इंटीजर होता ही नहीं है। अब हिंदी में सुनो, ये कह रहे जितनी भी परिमेय संख्या है ना उन सबको पूर्णांक में दर्शा सकते हैं। बच्चों पूर्णांक जो होते हैं पूरे नंबर होते हैं, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, वो पॉइंट में नहीं होते। तो रेशनल नंबर तो पॉइंट में भी हो सकते हैं ना, और बार में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए असत्य है। क्या है ये? असत्य, ठीक है। इसलिए अच्छे से क्लियर करो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का, क्योंकि एक ट्रू फॉल्स ऐसा आएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है इसके आसपास की तैयारी करना अगर पेपर अच्छा करना है तो। देखो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होते हैं। देखो ये कह रहे हैं एक रेखा है, ये रेखा है, ये कॉपी की लाइन देख रहे हो, ये कह रहे हैं ये सब रेखाएं आप अपने दूसरे के पैरेलल होंगे। ट्रू है फॉल्स है? होगी, ट्रू है। तो ये कह रहा है कि जो पैरेलल लाइंस है ना, और जितनी भी पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, तो होगी। तो ये क्या है? ट्रू है, सत्य है, ठीक है। तो चौथा हो गया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 से 28 में। अब आपको ये करना है 23 से 28 तक के क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ये आपको कॉपी में करके दिखाना होगा। अब तक ये था कि आपको फ्रेंड बैंक से रेट्रो में मैचिंग है उनको सीधे सीधे आंसर आप बता सकते थे और साइड में रफ में सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अब इसे आपको दिखाने
दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 की पावर कितनी, 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 2/3। देख लो ध्यान से। अब कैसे करोगे, जब पावर सेम होती है ना तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, जब घात समान होते तो आधार की मल्टीप्लाई हो जाती है। 12 पंजे 60, 60 के ऊपर लिख देंगे 2/3। आंसर आ गया। एक नंबर का था, इतना ही है, ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाओ 24 पर। 24 में क्या रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी, फिगर को देख के। बच्चों क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 110 होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिखेंगे अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर ये वाला नहीं करना तो आप और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये वाला। तो हम तो सारे करेंगे क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कोई कमी है तो मैं इसमें और सुधार कर सकूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पी की वैल्यू निकालिए। आप बताइए एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए कितना है 35, बी कितना है 90, सी कितना है पी इज इक्वल टू 180। तो पी 180 कितना आ गया 125, तो कितना आ गया, अब 180 में से 25 घटा देंगे तो 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। तो खुश हो जाओ ना, ट्राइंगल 180 होता है, तो 55 60 और 70 से 90 90 90 180। अब 25 पर आ जाओ। 25 क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ना, ये किसके पैरेलल होगा, किस एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो बच्चों 4x बराबर 6, ठीक है। जब पैरेलल बोल रहे हैं ना तो अगर x की वैल्यू दे रखी है तो वो y के पैरेलल होगा, अगर y की वैल्यू दे रखी है तो x के पैरेलल होगा, ठीक है। बाकी करके दिखाता हूं। 6 4 मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो गया। क्वेश्चन देख लो, ये नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो। कह रहे हैं ये आलेख किस अक्ष के समांतर होगा। तो पहले देखो कट रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6, 3/2, इसे भाग करो तो 1.5 आता है, क्योंकि 1.5 होता है। अब बना के देख लो, ठीक है। बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बना भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। तो 1 2 3, ये 1.5 कहाँ है, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ डल रहा है, x का पॉइंट यहाँ डल रहा है, तो यहाँ डला तो ये इस तरीके से लाइन डल जाएगी। तो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो जब x की वैल्यू दे रखी है तो y एक्सिस पहले हो, तो आप लिखेंगे y एक्सिस, ठीक है। किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस की, हिंदी में y अक्ष। पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हो कि इट वुड बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, या यह y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में से देख के लाइन लिख दो। अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला आप कर सकते हो। ये कह रहा है कि ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये x पर कहाँ काटेगा। जब x पर काटने के लिए बोलेगा, जब यहां देखो वहां पर पैरेलल बोल रहा था और यहां पर काटने के लिए बोल रहा है, और जब काटने के लिए बोलता है, जब x पर काटने के लिए बोलते तो y की जगह 0 लिखते हैं, और जब y पर काटने के लिए बोलते तो x की जगह 0 लिखते हैं। खुद सोचो, अगर मुझे x पर पता लगाना और मैं x की जगह 0 लिख लूंगा तो फिर मेरा आंसर कैसे निकलेगा, इसलिए उल्टा करते हैं, ठीक है। तो 2
एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 6 दे रखा है। तो इसने बोला है ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो टेकिंग y इज इक्वल टू 0, हिंदी में लिखोगे y बराबर 0 लेने पर, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी वालों के लिए। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, x लिखेंगे, y की जगह 0 आ जाएगा, 2 गुणा वाला भाग हो जाएगा, तो 3, तो कहाँ काटेगा 3 पर। तो आप क्वेश्चन में से लाइन लिख देंगे, एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ये कट द एक्सिस, तो आप लिखेंगे द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 will cut on 3 on x एक्सिस। ठीक है, और अब हिंदी में लिख दोगे समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 का आलेख x अक्ष को 3 पर काटेगा। ठीक है, अब उसके बाद है 26। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ट्रायंगल बना लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कह रहा है ए बी इक्वल टू बी सी है, ये ए बी इक्वल टू बी सी है, तो कह रहा है एंगल बी 40 का है, तो कह रहा है सी कितने का होगा। अब आप बताओ कि एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, बताओ 180 होता है ना। अब ये 40 है, तो जब दो लाइन बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो एक ट्रायंगल के पास 180 है, तो ये आपस में बराबर बांट लेंगे जो बचे होंगे पैसे। जैसे मम्मी ने बोला 40 तुम रख लो, बाकी दोनों को बराबर बांट दो। ठीक है, तो 180 टोटल होते हैं, 40 रख लिए, बचे 140, आधे से बांट लेंगे, 70 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख के दिखाओगे, ए बी बराबर क्या है, बी सी है, ये क्या आपको गिवन है, क्या है, दिया है। तो जब ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी के सामने कौन है, बोलो, एंगल सी, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। तो आप लिखेंगे बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, हिंदी में बोलेंगे बराबर भुजाओं के, अब इंग्लिश में बताता हूं, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। आप लिखोगे इंग्लिश में, इसकी जगह इंग्लिश में यहां लिख दूं। ठीक है, इस पूरे की जगह यहां लिखना है, यहां इसकी इंग्लिश यहां लिख रहा हूं, यहां लिखना आप। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर हमने एक्स मान लिया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, कोई भी लिख सकता है आगे पीछे, इज इक्वल टू 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल सी कितना है, एंगल सी कितना है, हमने इसको एक्स माना है, इसको भी एक्स माना है। ठीक है, तो सी बी कितना है, 40। अब आपको लिखना नहीं आ रहा तो आप आंसर तो लिख के आ ही जाओगे, एक नंबर का तो मेरे को लगता पूरे मिल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे चाहिए वो सिखा रहा हूँ। एक्स एक्स कितना होगा, 2x, 2-3 बार वीडियो देखोगे हो जाएगा। ठीक है, जिनको एक बार में क्लियर आ गया अच्छी बात है। ठीक है, 70 आ गया। ठीक है, और चेक करो, 70 70 140 और 40 180। ठीक है, तो एंगल देयरफॉर एंगल सी कितने का आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये कह रहा अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला करो। तो ये कह रहा है कि आपको इसमें नियम बताना है कि कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है,
तो आप फटाफट फिगर बनाइए, और वाला करवा रहा हूँ। ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्यू पी है, तो इन ट्राइंगल, देखो लिखने का तरीका है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तीन चीजें कौन सी दे रखी हैं? ए बी बराबर क्यू पी, ए बी बराबर क्यू पी, ठीक है। ए बराबर क्यू पी, ठीक है। ये ए बी क्यू पी के बराबर है, ठीक है। और आगे क्या बोला है? एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल पी, बी बराबर एंगल पी। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, हिंदी में दिया है। और ये हिंदी में लिखना त्रिभुज ए बी सी एंड तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, दिया है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? दिया है। और तीसरी चीज कौन सी है? बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर। देखो दो साइड के बीच में एंगल है, दो साइड के बीच में एंगल है, तो एस ए एस, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे भी लिख देंगे गिवन पी क्यू आर, कौन से रूल से? एस ए एस रूल, ठीक है। नहीं तो सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रूल आ गया? एस ए एस रूल, ठीक है। एस ए एस रूल क्लियर हो गया। एस एस नियम द्वारा, हिंदी में एस ए एस नियम द्वारा। अब आ जाओ 27। ये कह रहा है √2 और √3 के बीच में आपको दो इरेशनल नंबर बताने। सुन लो, इरेशनल नंबर बताने आपको √2 √3 के बीच में। तो आपको पहले √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए लगभग में, जैसे 1.41, ठीक है, अप्रोक्स में ले लिया हमने, मतलब लगभग। √3 की वैल्यू लो 1.732, अप्रोक्स में ले लिया। आप लिख दोगे, अच्छे से इसको याद करने का तरीका है आई थॉट यू गो, ठीक है। अब इससे बोले इरेशनल नंबर बताने हैं, 2 इरेशनल नंबर। क्या बताने हैं? 2 इरेशनल नंबर, 2 अपरिमेय संख्याएं। तो जब आप 2 अपरिमेय संख्या बताएंगे तो इससे बड़ा और इससे छोटा लेना है, ठीक है। तो 1.42 लिया, ठीक है, 422 ले लिया, 4222 ले लिया, इस तरह डॉट डाल दी। देखो ये इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, शुरू में हमने पढ़ा था क्वेश्चन में। और इस देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकते नहीं है, नॉन रिकरिंग एक जैसे नहीं आते, ठीक है, अशांत होते हैं, अनावृत्ति होती है। अब 42 का अगला ले लो 4 3 4 3 3 4 3 3 3, इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? 2 बताने थे। अगर रेशनल पूछता, देखो यहाँ पे ना इसमें इरेशनल पूछ लिया, अगर रेशनल पूछता तो 1.4 1.7 के बीच में आप 1.5 लिख देते, पॉइंट हटा दो, नीचे 10, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो 3/2 आ जाता रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही कोई बच्चा 1.6 ले लेता, इसे हटा लेता, 2 पंजे 10, 2 16, 8/5 आता था। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये पूछ लेता एग्जाम में। अब 28 पर आ जाओ। 28 कह रहा है कि एक रेखीय युग्म का एक कोण 65 है, तो दूसरा कितना होगा? देखो ये तो सबसे आसान है, ये 65 है, तो ये कितने का होगा? तो आप लिखोगे x + 65 = 180 लीनियर पेयर। हालांकि आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं इसमें, रैखिक युग्म। देखिए रैखिक युग्म का टोटल 180 होता है, ठीक है। तो 180 में से माइनस कर देंगे 65 को, ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 115 आ गया।
ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आप इन्हें बोलो ना दूसरा कोण, तो आप भी लिख देना अदर एंगल 115, ठीक है। तो लिख देना दूसरा कोण। लेकिन अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला करो। यदि त्रिभुज के दो कोण पूरक हैं तो वह किस प्रकार का त्रिभुज बन सकता है। देखो पहले रफ में बना लो। कह रहे हैं ये दोनों पूरक है। पूरक मतलब होता है जिनका टोटल 90 हो। अब देखो ये 90 है और ये जो तीसरा कोण बचा 90। ये कह रहे हैं इंग्लिश में, अगर ट्राइंगल में दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका टोटल 90 है, तो एक ट्राइंगल में तीन ही एंगल ही तो होते हैं। अब दो 90 तो एक क्या बचा 90, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो और वाला आप लिख देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कौन होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। मैं आपके लिए फिर पार्ट से जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।